अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? रात दा वेला, शाम दा वेला, वापसी दा सफ़र ते हसबे मामूल राजधानी दी कहानी जिहड़ा है तुहाडे नाल मैं सांझी करनी है। सफ़र भी करने वापसी दा ते नाल नाल तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दस्सदे हैं जो अज इस्लामाबाद दे विच केड़ियां खास खबरां हैं। दोस्तों, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच जिहड़ा है अज जिवें मैं तुहानूं सवेरे आंदे होए दस्सिया हा कि एक तां वड्डी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे धरना मुंतशिर थिवण तो बाद पार्टी दे अंदर जिहड़ा कशमकश चलदी पई है, इंतशार दी सूरत हाल है, उस हवाले नाल खबरां हैं। इस तो इलावा सहाफ़ी मतीउल्लाह जान दी गिरफ्तारी दी खबर मैं तुहानूं दित्ती है, FIR दी दित्ती है। FIR भी सामने आ गई है। FIR दे जिहड़ा मतन है उहदे बारे च तुहानूं मैं दस्सिया ना। अज उन्हां को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत दे विच पेश भी किया गया, उहदा अहवाल भी तुहानूं देना ते नाल नाल सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा है अज आईनी बेंच केसेस की समात की है तो सुप्रीम कोर्ट दे विच छुट्टियां भी अनाउंस की गए, इनका अहवाल भी तुहानूं देना। सब तो पहले आने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़े मामलात हैं उनके बारे वड्डी खबर, अहम खबर यह है कि जोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकटरी जनरल सलमान अकरम राजा जोड़े हैं वो मुस्ताफ़ी थी गए। इन हवाले नाल मुतदाद खबर जोड़े हैं वो आने पिया हैं। खबर ये भी आई है, इवें कई एक मीडिया चैनल ने भी नशर की है कि सलमान अकरम राजा ने जिहड़ा है इस्तीफ़ा दे दी थे, लेकिन ये खबर भी नाल नाल है कि सलमान अकरम राजा को ते बैरिस्टर गौहर खान को जिहड़ा है वो ओहदे तो हटा दिता गया है। बानी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब नाल मुलाकात थी है अली जफ़र दी, सैनेटर अली जफ़र के हवाले नाल खबर चलाई गई है। बहरहाल इहदी जिहड़ी तस्दीक है मुसद्दिका ज़राए तो थी है। अली जफ़र के हवाले नाल ये खबर एक चैनल ने चलाई है कि बानी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर ते सलमान अकरम राजा को हटा के सैकटरी जनरल ते अली मोहम्मद खान ते चेयरमैन वास्ते असद कैसर को नामजद किए। असद कैसर का बयान भी आए, उन्होंने ये गाल की है कि वो चेयरमैन वास्ते नामजद कै नहीं थे, अलबत्ता सैकटरी जनरल की नामजदगी के हवाले नाल जिहड़ा है पार्टी दे विच मुशावरत थी पई है। तो पार्टी का इजलास जिहड़ा है इंजे वेले जिहड़े वेले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना पिया वो जारी है खैबर पख्तूनख्वा दे विच। इजलास दे विच जिहड़ा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ते नाल नाल अपना बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फैसल जावेद, शेख वकास अकरम, मीना खान, ये सारे जिहड़ा है इजलास दे विच शरीक हैं। तो इजलास से एहतजाज के बाद की जिहड़ी हिकमत अमली है वो तैयार की वेनी पई है। इन्हें बाद शायद मीडिया टाक की मुतवक्के गल ही सामने आ सन। इन तो पहले एक खबर भी आई है कि खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली का एक हंगामी इजलास जिहड़ा है अज रात तलब किया गया। 9 बजे वाल बाद खबर आई है कि वो इजलास मुअख्खर कर दिया गया 28 दिसंबर तक। बहरहाल ये हैं कुछ खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल। तहरीक इंसाफ के जोड़े दावे हैं खास तौर के उत्ते 26 नवंबर का जोड़ा उन्हें दा धरने दे विच जोड़ा मुंतशिर थिया 26 नवंबर को, उनके हवाले नाल हैं कि कितने लोग जख्मी थे या जाँ भाग थे कारकुन। एक मुतदाद दावे हैं उन्हें दे जोड़े मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ आदाद शुमार दसेंदे बैठन। कोई 268 दसेंदा पे, कोई 40 दसेंदा पे, कोई ये गाल करदा पे कि जी 100 कारकुन शहीद थी गए, तो कोई 300 तो वध दसेंदा बैठे सोशल मीडिया के उत्ते। लेकिन
सलमान अकरम राजा ने जिहड़ा दस्सिया ओह 20 दस्सिया 20 चों 8 दा जिहड़ा है उन्होंने आके सारे कोलों डाटा आ गए बाकियां दा डाटा असां जमा करन दी कोशिश करने पे हैं आया ओ PTI दे हैं या कहना बहरहाल ये एक इं हवाले नाल जिहड़ा है अज विफाकी वज़रान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एहसन इकबाल ते अता तारण ने इंटरनेशनल मीडिया नाल उन्होंने अज ई गाल को रद्द कीते उन्हों का यह आखना कि इन हवाले नाल पिम्स ते पोली क्लिनिक बाकायदा तरदीद जारी कर चुकन उत्थां कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं थी जख्मियों का अलबत्ता उन्होंने आखे कुछ लोग जख्मी थे उन्हें जोड़ा है जोड़े सिक्योरिटी इदारे के लोग हैं उन्होंने तादाद ज़्यादा है तो सिविलियन लोग जोड़े जख्मी थे उन्होंने तादाद घट है एक बयान हाँ हुकूमत की तरफों इस तो इलावा अज विफाकी काबीना जी है उनका भी इजलास है विफाकी काबीना के जोड़ा ब्रीफिंग दी गई है 26 नवंबर के हवाले नाल धरने के हवाले नाल ते इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाल मुहाड़ भी की है तो उन्होंने ये आखे कि जोड़ा है साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को बदनाम करने दी तो एहतजाज के धरने की वजह कने पाकिस्तान को अच्छा खासा मुआशी नुकसान थे इन तो अलावा जी बी वड्डी खबर अज है वह है सिंध तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले नाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जोड़ा है अज उन्हें 1 लाख 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का जोड़ा हिस्सा है वह अबूर किए एक वड्डी खबर है जैको इंदी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इन्होंने इन्दी जी है तहसीन की है तो अपनी कारकर्दगी दसी कि शायद हुकूमत की जो पॉलिसियां उनकी वजह तो कारोबारी हल्के दे विच कारोबारी बिरादरी दे विच एतमाद वधे तो पाकिस्तान दे विच जी मुआशी सरगर्मियां हैं बहाल थी पैन और बेहतर थी पैन ये गाल ही इन तो अलावा अज बी जी अहम खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल है वो पिशावर अपना बलूचिस्तान असैम्बली के इजलास के विच करारदाद है जी मुश्तरका तौर पर पेश की गई है ये करारदाद मुस्लिम लीग नून दे रुकने सूबाई असैम्बली सरदार सलीम खुश की तरफ पेश थी है तो सामीर सादिक उमरानी राहिला दुरानी के नाल जोड़े कुछ भी अरकान भी शामिल हैं उन्होंने मुश्तरका करारदाद है इस मौके पर इजहार ख्याल भी किया गया डॉक्टर मालिक बलोच ने ई करारदाद को गैर आइनी करारदाद करार दिते तो उन्होंने ई करारदाद की मुखालफत की है इन तो इलावा जोड़ा है आइनी बेंच ने भी अज कुछ मुकदमात की समाअत की है ख़ास तौर पर कोयटा बलूचिस्तान दे विच जारी धरना जोड़ा उन हवाले नाल समाअत थी इकबाल के मुबैना अगवा के उत्ते धरना जारी है तो उन्हें अहम रिमार्क्स दिते जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ते बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान ने मुअज़्ज़िज़ अरकान ने कि सुप्रीम कोर्ट अस को नोटिस नहीं गिनती पई मामले ते मामले के उत्ते जोड़ा है इंतजामिया जोड़ा है वो जोड़ा धरना जारी है बलूचिस्तान के कोयटा के उन धरने को ख़त्म करवावे तो मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो कोशिश करे कि जोड़ा बाल अगवा है मीडिया के उत्ते इस तरह दी खबर ना नशर किया वजन चलाया वजन जैसी वजह तो बाल का नुकसान थी वे एक खबर है आइनी बेंच की इन तो अलावा सुप्रीम कोर्ट के सालाना छुट्टियां का सर्दियों के जोड़ा छुट्टियां मौसम सरमा के छुट्टियां का ऐलान भी किया गया 20 दिसंबर तो छुट्टियां उठन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी नाल रजिस्ट्रार ऑफिस ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किए यह खबर हुण आते हैं साफ़ी मुतीउल्लाह जान सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने पिछली रात पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद चों मुबैना तौर पर जिमें दसिया गया उन्होंने बेटे की ट्वीट जो उन्होंने सवेरे दसिया कि उन्होंने पिम्स की पार्किंग चों रात नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किए सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी मुतीउल्लाह जान के नाल उन्होंने कुछ देर के बाद रिहा कर दिता गया तो मुतीउल्लाह जान को
ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤੀਉਲਾ ਜਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਮਾਰਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਆ, FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਨ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਹਿਕਾ ਖੇਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤੀਉਲਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਯਾਰਿਸ ਤੇ ਸਵਾਰਨ F ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ को हिट ਕੀਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਅਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਲੱਥਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ को तशद्दुद ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ, ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਗਨ ਜਿਹੜੀ SMG ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਸ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਨ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 246 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ FIR ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥੀਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पेश किया गया तो उत्थां जिहड़ा सरकारी प्रोसीक्यूटर है उनकी तरफों 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंगया गया। ये आख्या गया कि मुलजिम जिहड़ा है उहदे कोलों पूछगछ करनी है तो सब जिहड़ा 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दो। तो इस मौके पर जिहड़े वकील हैं फैसल चौधरी एडवोकेट, आदि अली एडवोकेट तो ईमान मज़ारी एडवोकेट जिहड़े हैं उन्होंने मतीउला जान की पैरवी की है तो वकील सफाई हैं। उन्होंने आखना कि ये मतीउला जान मारूफ सहाफ़ी हैं तो उन्होंने खिलाफ जोड़ा ये मुकदमा है ये मन घड़त मुकदमा है। उन्होंने ये चूँकि हुकूमत के मामलात के हवाले नाल बुलंद रिपोर्टिंग करेंदन तो कल रात को वो उत्थां रिपोर्टिंग वास्ते गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धरने के जोड़े जख्मी थे तो जाँ भाग थे उन्होंने रिपोर्टिंग के सिलसिले के वो उत्थां मौजूद हैं तो उन्होंने को इस हवाले नाल जोड़ा है बाकायदा चाहता गए तो इस मौके पर रिपोर्टिंग करने पे तो लोगों ने उन्होंने सेल्फियाँ भी की। अदालत ने खैर दुहें प्रोसीक्यूटर के दलाइल सुने वकला सफाई के दलाइल तो बाद जोड़ा है फैसला महफूज किए तो बाद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिते। इन तो इलावा लाहौर के सहाफ़ी शाकिर महमूद अवान के हवाले नाल भी खबर आई है। अज जोड़ा है इस हवाले नाल लाहौर हाई कोर्ट के एक रेट पटिशन भी दायर की गई है कि उन्होंने घरों जोड़ा है रात को लगभग 2-2 बजे मुबैना तौर पर नामालूम लोगों ने अगवा किए, घर उन्हें तोड़ फरोड़ की है। उन्होंने जोड़ा लैपटॉप, उन्होंने मोबाइल फोन, उन्होंने अहलियत का मोबाइल फोन चाहता गया तो बाकी उन्होंने घर के तोड़ फोड़ भी थी है तो उन्होंने को गायब कर दिता गया। उनकी बाजियाबी वास्ते बाकायदा पटिशन थी है। मुकदमा तो हाल दर्ज नहीं थी सकिया। बहरहाल इस हवाले नाल फिलहाल कोई पता गया नहीं कि वो कितना है कितना नहीं। सहाफ़ती तंजीमां ने खास तौर पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, एमेंड के नाल जिहड़ा है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सरैकी जर्नलिस्ट सांझ, बाकी जिहड़ियां सहाफ़ती तंजीमां हैं उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस के इकदाम की मजम्मत की है। तो उन्होंने अपने बयान आखे कि सहाफ़त जुर्म कोई नहीं तो सहाफ़ियों को सिर्फ उन्होंने रिपोर्टिंग की बुनियाद उत्ते निशाना बनाया गया। उन्होंने फिलफौर जोड़ा है सहाफ़ियों को रिहा करने का मुतालबा किया। IFG ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफों भी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी थी है। उन्होंने भी जोड़ा है सरकारी तौर के उत्ते सहाफ़ियों के खिलाफ जोड़ा ये इकदाम है पंजाब अपना इस्लामाबाद पुलिस का तो नामालूम अफराद का शाकिर महमूद अवान के हवाले नाल उन्होंने मजम्मत की है। यह सूरत हाल दोस्तों राजधानी की जी मैं तो दसी है। बाकी जोड़ा है अज गवर्नर पंजाब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर से भी तनकीद की है तो नाल वफाकी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाए कि उन्होंने
सही हैंडल नहीं किया इस मामले को। तो इन उत्ते पंजाब हुकूमत का जिहड़ा रिबटल है, तरदीद है, वजाहती बयान है, यही आखो कि गवर्नर पंजाब के बयान के अज़मा बुखारी ने भी बयान दिते कि गवर्नर पंजाब को चाहिए कि वह PTI के शामिल थी वजन। इवें लगता पिया जिमें वो PTI के वड्डे हमदर्द हैं, तो लिहाजा उन्होंने PTI शामिल थी वही। चलो ये गाल भी जी गाल है अज जड़ा है वो खैबर पख्तूनख्वा दे विच एक खबर आई है कि गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले नाल भी बाकायदा गाल थी है काबीना विच। ते इन हवाले नाल पाकिस्तान पीपल पार्टी ANP ते पीपल जी कौमी वतन पार्टी आफ्ताब खान शेरपाओ दी उन्होंने नाल मुशावरत का जड़ा है आख्या गया। देखो क्या सूरत हाल बनती है खैबर पख्तूनख्वा दे विच। ते बाकी PTI के जोड़े लोग हैं वो एक बे दे खिलाफ जोड़ा है इल्ज़ाम तराशा करेंदे बैठन। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक ने जोड़ा है आखे कि मैं चुप ना रहा सा, कारकुने का जोड़ा है नुकसान थे, कारकुने को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जेड़े जेड़े बंदियां ने भी ई मौके ते पार्टी नाल पार्टी की पॉलिसी नाल ते इमरान खान नाल इवें समझो गद्दारी की है, मैं उन्होंने बेनकाब करे सा। ये थी खबर अज का। बाकी हाल हवीला राजधानी की कहानी जो तक मैं सवेरे दसा, कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट गदनफर अब्बास को इजाज़त दो। तो दोस्तों मेरे ई ब्लॉग को तुम लाजमी शेयर करने, फेसबुक पर तुम रेदे बैठे हो तो कोई शेयर कर छोड़ो, लाइक कर छोड़ो, यूट्यूब पर रेदे बैठे हो तो लाइक की वजो, कमेंट की वजो, अगर तुम एक ट्विटर पर रेदे बैठे हो तो रीपोस्ट कर छोड़ो। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट गदनफर अब्बास को इजाज़त दो। रब सोने के हवाले।